यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला है। और तेज़ी तो आप कह नहीं सकते निफ्टी फिफ्टी के अंदर, बट कुछ ऐसे शेयर्स थे जिनमें आज जम के खरीदारी भी हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स भी आपको मिलेंगे जिसके अंदर दमदार तेज़ी था। जितने रेलवे स्टॉक्स थे एकदम फुल स्पीड में दौड़ रहे थे। पावर से आप कह लें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ज़बरदस्त तेज़ी था, 3.5% के करीब। टाटा मोटर्स के अंदर भी ज़बरदस्त लगातार तेज़ी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी तेज़ी देखने को मिला था, सोमवार के दिन भी, उसके नेक्स्ट डे भी यहाँ तेज़ी देखने को मिला है। वहाँ बात करें तो IRFC के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बजट के टाइम पे जो रेलवे सेक्टर होता है या फिर डिफेंस सेक्टर होता है, उसमें कुछ हलचल तो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदानी जी को लेकर के भी हम लोग बहुत कुछ आगे डिस्कस करने वाले। दोस्तों, चांदी का रेट देख के आप लोग भी शायद हिलने वाले हो, क्योंकि 215 का रेट हमने आपको दिखाया था और यहाँ हो चुका है 200, अच्छा 2,19,000 यहाँ पे आपने देख लिया है। ठीक है, 2,19,000। तो मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ आप देख लो 2,19 से 2,23 हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 2,15 से 2,19, 2,19 से 2,23, एकदम रॉकेट। जिसने सिल्वर में इन्वेस्ट किया है ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं। तो ये तो हम जानेंगे, बहुत कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे गोल्ड रेट क्या चल रहा है, रुपीज़ का क्या हालत है, तो सब कुछ। जैसे कल के अंदर FII का बिकवाली थोड़ा देखने को मिला था। तो आज हम लोग शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी से। तो निफ्टी फिफ्टी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कोई खास मज़ा था नहीं दोस्तों, एकदम लाइन के एकदम करीब कह सकते हो। हाँ, बीच में थोड़ा ऊपर देखने को मिला था, बट मैं आपको बता दूँ कि जिन भाइयों के पोर्टफोलियो के अंदर आप कह सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर शेयर्स होंगे, लाइक टाटा मोटर एंड टाटा स्टील, ऐसे कुछ PFC, IRFC, रेलवे शेयर, तो वहाँ पे उनको ग्रोथ देखने को मिला है आज के इस वीडियो के अंदर। और कोफोर्ज भी गिरा हुआ है, तो कोफोर्ज के ऊपर भी बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, कोफोर्ज क्यों गिरा है। एंड काफ़ी सारे डिफेंस शेयर्स भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों आप सबके लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं ये कि निफ्टी ने आज एकदम ऑलमोस्ट आप कह सकते हो फ्लैट। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हालत था, मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हालत है, वो तो आपको दिख जाएगा अभी। देखिए, सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी की हालत मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ क्या हालत है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे निफ्टी जो नेक्स्ट 50 था उसके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिला है। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके अंदर तेज़ी देखने को मिला है 0.37 का, और 0.38 का फाइनेंस में आपको देखने को मिला है। ठीक है, जिसमें अभी श्रीराम फाइनेंस थोड़ा फॉर्म में चल रहा है, जो कि अभी जापान की कंपनी ने स्टेक खरीदा है। तो बाकी आप देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी है वो भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेलिब्रेशन मूड पे नज़र नहीं आ रही। 0.01 से यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं आप। एंड निफ्टी 100 की बात करें तो वहाँ पे कुछ खास तेज़ी देखने को, पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर कुछ तेज़ी देखने को मिला है। मतलब एक जो बड़े वाले होते हैं ना वो कंपनीज, वो जब तक हिलते नहीं है तब तक ये नहीं हिलता। चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे कुछ, जो अभी निफ्टी 50 आगे बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे शेयर्स है जो एकदम बैठे हुए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो बड़े कंपनीज है, लाइक रिलायंस शेयर ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इन्फोसिस ऊपर, वहाँ ऊपर जा रहा है। तो जो ऐसे शेयर हैं लाइक HDFC बैंक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े शेयर्स हैं ना, वो जब ऊपर जाते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ऑलमोस्ट मिड कैप की बात करें तो एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट। उसके बाद आप बात करेंगे मुझसे तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा तेज़ी ज़रूर था। स्मॉल कैप के कुछ कंपनीज थे जिसके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिला है 0.37 का, जो कि अच्छी बात है। ऑटो ऑलमोस्ट फ्लैट है। एंड FMCG की बात करें, यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है आपको FMCG में, और इसमें कुछ पर्टिकुलर कंपनियाँ हैं जो आगे बढ़ी हैं। मैं आगे पहले उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, बट चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखना, मूड माहौल थोड़ा देखना अच्छा रहता है, ताकि बाजार के अंदर चल के आ रहे। बाकी 0.80 से IT आज डाउन नजर आया, जिसमें कोफोर्स तो ज़बरदस्त पिटा। तो IT के जितने सारे कंपनीज हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़रा एक बार देख लो आप। ठीक है, यहाँ देखो आप, जितने सारे IT कंपनीज हैं भाई साहब, वो आज तो रोए हैं। जैसे कि आप देख लो, TCS 0.60 से डाउन, यहाँ विप्रो 0.50 से डाउन, HCL टेक तो चलो ठीक है, या फिर बाकी सब परसिस्टेंट लगभग 1.38% डाउन, बाकी कोफोर्स तो लगभग 5%, इन्फोसिस भी डाउन था यहाँ पे, टेक महिंद्रा भी लगभग 1%। तो आज गिरावट काफ़ी देखने को मिला है दोस्तों।
अब आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले शेयर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं IRFC, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि जो रेलवे फाइनेंस को लेकर के ये शेयर आगे बढ़ रहे, मतलब रेलवे फाइनेंस आप ना कहो, रेलवे के जितने सारे शेयर्स हैं, लाइक यहाँ पे आप देखेंगे IRFC, RVNL, और यहाँ पे जुपिटर वैगन्स, जो कि लगातार इसमें प्रमोटर ने माल खरीदा था, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है वो लगभग 352 तक चला गया था। प्रमोटर ने यहाँ पे फिर जाके यहाँ नीचे आया हुआ है, आप कह सकते हो कि 5 दिन पहले की बात है, तो यहाँ 352 का हाई लगा के फिर से ये नीचे आया हुआ है। बाकी आज की देखेंगे तो 7-8% लगभग ऊपर। तो रेलवे शेयर थोड़े चर्चा में आ चुके हैं, और आप कह सकते हो कि थोड़ा जान नज़र आ रहा है इनके अंदर फिलहाल, और ये बजट के टाइम पे होता है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ वैसे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ आप न्यूज़ में भी पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जुपिटर वैगन शेयर रैली आफ्टर प्रमोटर स्टेक इंक्रीज। प्रमोटर ने स्टेक खरीदा था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है अभी है कि जुपिटर वैगन का शेयर जूम किया 32% 3 डेज आफ्टर प्रमोटिंग बाई। प्रमोटर जो है वो बाई किया 135 करोड़ का स्टेक, तो इसकी वजह से जो जुपिटर वैगन है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी रेलवे को लेकर के मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इंक्रीज़ हुआ है प्राइस, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि रेलवे को फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे शेयर उस वजह से भी भाग रहे हैं। एंड दूसरा, बजट को लेकर के भी ऐसा सुनने में आया है कि बजट जो है वो रेलवे को लेकर के खास कुछ मिल सकता है, जिसकी वजह से रेलवे शेयर्स आपको रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो RVNL हो, चाहे वो IRFC हो, चाहे वो इरकॉन हो। जितने ये शेयर्स है कंपनी में, चाहे मतलब देखिए कंपनी के अंदर दम ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन इस टाइम पे कंपनीज कुछ ज़्यादा दम दिखाती हुई नज़र आती हैं, और IRFC तो बहुत दमदार शेयर है ही। 5 साल में भी देखेंगे तो आज की बात करें 3% रिटर्न दिया है, और बहुत ज़बरदस्त पैसा बना के दिया। 1 साल की बात करें भैया, एकदम ऑलमोस्ट, मतलब क्या बोलूँ मैं, उस रेट पे नज़र आ रहा है जिस रेट पे एक्चुअली एक कह सकते हो कि लंबे अवधि के लिए एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। बाकी ठीक शेयर है, कोई बुरा शेयर नहीं, कंपनी अच्छी है, बट थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न रहता है, पी थोड़ा ज़्यादा है। एंड बाकी ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग रेल को लेकर के हमने बात कर लिया है, अब सीधा बात कर लेते हैं कोफोर्स क्यों गिरा है। तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे पहले बताया नहीं, अब बता देते हैं हम कि यहाँ पे आप देखेंगे तो गिरने के पीछे कारण है, न्यूज़ पे आप चलोगे तो यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे जो फंड रेजिंग को लेकर के बात है, जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर जो है वो क्रैश कर रहा है, और बाकी कुछ कारण खास है नहीं। ठीक है, बट हाँ एक बड़ा कारण ज़रूर है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिलायंस पावर को लेकर के। तो मैंने आज देखा कि बाज़ार के अंदर लोग बहुत खरीदते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी शेयर खरीदिए, अच्छा खरीदिए, एक ही शेयर खरीदो, आप रिसर्च करके खरीदो। आप एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर पर्सनली प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं, हम आपको दिखा देंगे। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि लॉस मेकिंग जो कंपनीज होती है ना, ये 5% और 10% प्रॉफिट के चक्कर के लिए आप मत आया करो। यहाँ आप आ जाओगे फिर वो आदत लग जाएगा कि शेयर को खरीदो बेचो, उसको इसको खरीदो उसको बेचो, इसको खरीदो उसको बेचो। अल्टीमेटली ब्रोकर्स और टैक्सेस देके आपका काम खत्म, फ़ायदा आपको कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज 10% गिरा, इसका मतलब ये नहीं कि कल ऊपर ही जाएगा, कल भी नीचे जा सकता है ना। तो बात ऐसा ही है कि यहाँ पे अल्टीमेटली आके कोई फ़ायदा है नहीं, चाहे रिलायंस पावर हो, चाहे वो ओला हो। यहाँ भी आपको काफ़ी सारे रिटेलर्स खरीदते हुए नज़र आते हैं, बट मेरे को दया आता है खास करके कि मोमेंट देख के ऊपर नीचे जब होता है ना दोस्तों, इसके लिए मत आया करो आप। चलिए ठीक है, अच्छी कंपनीज है बहुत सारी। आज भी आप देखोगे मीशो यहाँ पे गिरा हुआ था, और मैं आपको दिखा देता हूँ 7% से ऊपर मीशो गिर चुका है। और मैंने वार्न भी किया था, मैंने क्या बोला था, वीडियो बना के याद करना, डेट क्या था वो, 22 का, ठीक है 22 का। तो 22 को ये शेयर गिरा था धराम से। 22 को आप कह सकते हो कि उस दिन फ्राइडे था 19 को, तो 19 के बाद डायरेक्टली 22 को मार्केट खुला। ठीक है, तो 22 को जब खुला तो 226 से आप कह सकते हो 229 से डायरेक्टली शेयर 10% डाउन। अब जब 10% डाउन हुआ तो मैंने क्या बोला कि आप, अब लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, एक तो खरीद भी रहे हैं, और दूसरी बात कि 10% गिरा है, कल उठ जाएगा। लोगों ने क्या सोचा था, कल उठ जाएगा। मैंने ये बात आपको याद दिलाया था। अगर आपको मेरे बातों पे यकीन नहीं है, जस्ट इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, जाके आप देख लो, इससे पहले जाके वीडियो अपलोड किया है। बोलने वाली बात नहीं है, जो बोलते हैं वो गाइज समझा करो, आप लोग इम्प्लीमेंट करो उसे। तो यहाँ देखो उस टाइम पे हमने मना किया था कि 10% गिरा है, लोग खरीद दिए कि चलो कल उठेगा, बट कल देखा किसने, मैंने मना किया मत खरीदना। और 201 से वो शेयर जो 220 और 230 का मुंह देखा था,
वो 201 202 पे आके लोगों ने खरीदा और फिर आके यहाँ पे 186 का मुंह दिखा गया और 183 का। तो सोचो कितना बुरा लगता है जो लोग इस पर्सपेक्टिव से आते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बना लेंगे और शेयर ऐसे क्रैश होता है। पहले दिन 10%, उसके अगले दिन 7%, अगले दिन नहीं, सोमवार को, मंगलवार को, सोमवार को तो क्रैश हुआ ही हुआ, मंगलवार को भी। मैं दूर रहने के लिए बोलूँगा, वही बोलता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए मत खरीदो। कल का कौन किसने देखा है? आप देखोगे कल आज 10% गिरा, कल उठ जाएगा, खरीदोगे फिर गिर जाएगा। तो बाजार का कोई गुरु है नहीं। तो आप, मैं यही बोलूँगा, लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी जो भी होती है अवॉइड करें आप। आगे बढ़ते हैं पीएफसी शेयर को लेकर के। देखिए अच्छी कंपनी है और खास करके पावर को फाइनेंस करती है, सरकारी कंपनी है और जिस वैल्यूएशन पे मिल रही है वो जस्टिफाई है। 1,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा था, घट गया है। पी इनका 4 का है और डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, ग्रोथ भी है इस शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि देखिए ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप उसे उसी नज़रिए से देखना। एंड कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करना आप। मैं यही बोलूँगा कि जो क्वालिटी कंपनीज़ है ना उनके अंदर आप आया कीजिए ना कि लोकल। और ये बात नहीं, देखिए डाइवर्सिफाई करके रखिए आप अलग अलग सेक्टर के अंदर और अलग अलग शेयर के ऊपर, ठीक है। वो डाइवर्सिफाई करके रखोगे दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप लोग 30 से 35 कंपनी एटलीस्ट रखो, ठीक है। और अलग अलग एसेट में भी रख सकते हो, कुछ आप कुछ गोल्ड में रख सकते हो, कुछ सिल्वर भी खरीद सकते हो ईटीएफ्स उनका, और बाकी कुछ स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। और उलट पलट वाला खेल मत सीखो आप, बहुत बेकार है वो। अच्छी कंपनी है, आज वो चर्चे में इसलिए है क्योंकि 5 दिनों से आप देखेंगे तो शेयर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि 330 का लेवल छूके 355 जा चुकी है शेयर, लगभग 25 रुपये का अप साइड दिखाया है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे टाइम पे आपको ज़रूर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ऐसे शेयर्स को लेकर के। और अच्छा शेयर है, सतर्क रहने का मतलब कि अच्छी कंपनी दिख रही है और काफ़ी नीचे है, जो कि मैंने इस टाइम पे बोला भी था आप लोगों को वीडियो बना के कि जब शेयर आपको 330 पे मिल रहा है, 332 पे मिल रहा है या 335 पे मिल रहा है तो इसे आप लंबे समय के लिए आप आ सकते हो और अपॉर्चुनिटी समझते हो। शॉर्ट टर्म में भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, ये भी शेयर जो है वो मोमेंटम में आ चुका है। और आप कह सकते हो, देखिए एनालिस्ट क्या है, जब गोल्ड का रेट याद करना 1.25 चल रहा था, तो मैं ये बोलूँगा उस टाइम पे आपने देखा, उस टाइम पे एनालिस्ट आ रहे थे, यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे कि अब गिरेगा, धराम होगा, क्रैश होगा। भाई साहब कैसे होगा जब प्रॉब्लम चल रहा है? अब कल क्या होगा किसी को पता नहीं, कल कौन सा पंगा हो जाए। ऐसे सिचुएशन में गोल्ड का रेट तो भागेगा ही, और उसी के कारण से आप देखोगे कि सब कुछ जानते हुए भी लोग क्या बोल रहे थे कि क्रैश होगा, ठीक है। अब जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, तो उस टाइम पे गोल्ड जो है वो, तो उसके बारे में आगे बात कर लेंगे, वो अगला टॉपिक हो गया। टाटा मोटर यहाँ अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है, और यहाँ पे मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे भाइयों बोला है, जो कि 10 दिसंबर की बात है, जब 343 या 345 ऐसे शेयर ये चल रहा था, मैंने बोला है कि देखिए पेशेंस रखिए, अभी भी कुछ खास इधर हुआ नहीं है, टाइम दीजिए। यहाँ पे खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, एक क्लास होता है जहाँ पे, और ऐसी तो बात है नहीं कि टाटा मोटर कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं ना। ये जो आपने सियारा का नाम सुना, पंच का नाम सुनते हो आप, हैरियर रीवी का नाम सुन रहे हो आप, भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि टाटा मोटर कंपनी बंद। और यहाँ से खोने के लिए आपके पास कुछ है? मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ है। फिर ये क्यों आके बोलते हैं कि अच्छा, कोई क्यों नहीं बोलता कि आप इसे रखो और लंबे समय के लिए होल्ड कर लो, बहुत मोटा पैसा कमा के देगा? कौन बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला। मैं बोलता हूँ इस बात पे 1 लाइक तो आप कर सकते हो। मैंने शुरुआत से अभी तक 1 लाइक बोला आपको? नहीं बोला। इसीलिए बोलते हैं ना कि शायद हम पीछे हैं, इसी वजह से, क्योंकि सच्चाई बोलने वाले लोग अक्सर आपको पीछे ही नजर आएंगे। सभी लोग नहीं, कुछ लोग आगे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वैसे नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छी कंपनी है, ऐसा खोने के लिए कुछ नहीं है। एनालिस्ट आ रहे थे, बोल रहे थे 300 पे शेयर आ जाएगा, 290 आ जाएगा, ठीक है। अब तो खैर वो तो वक्त बताएगा, बट यहाँ से मुझे लगता है खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए तो है। चलिए, होल्ड करने का। वैसे भी जिसने टाटा मोटर लिमिटेड का उधर शेयर रखा जो कमर्शियल व्हीकल का है, तो वहाँ पे भी लगभग 400 टच कर चुका है वो। कहाँ देख रहे हो, 750 तो ऐसे ही हो गया। तो वैल्यूएशन मज़ा आया जब से डिमर्जर हुआ। अच्छा, दिक्कत किसको हुआ है? जो कमर्शियल व्हीकल का शेयर 319 पे 310 पे आया, उन्होंने बेचा ना,
दिक्कत उनके साथ हुआ है, क्योंकि वो तुरंत से 400 टच कर गया। तो ये बात है, ज़्यादा कूदकाद नहीं करने का, शांति से बैठने का। आगे बात करते हैं यहाँ पे रुपीज़ डॉलर का रिश्ता। यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यह जो अच्छा खासा यहाँ पे अभी आरबीआई के साइड से न्यूज़ आया था, ऐसा लोग बोल रहे थे कि आरबीआई यहाँ पे डॉलर को सेल किया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे रुपीज़ कुछ मजबूत हुआ। एंड मजबूत हुआ यानी कि रेड 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 आपको दिखे तो यानी कि मजबूत हुआ, ठीक है। तो यहाँ 90-91 के समथिंग था और डायरेक्टली यहाँ नीचे गिरा है, तो अच्छी बात है। अब देखते हैं एफआईआई किस एक्टिविटी में नजर आते हैं, तो अच्छी बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात करते हैं गोल्ड को लेकर के। देखिए गोल्ड के अंदर चमक मुझे लगता है कि अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। ये देखो आप, गोल्ड का रेट बढ़ चुका है। पिछले 5 दिन की बात करें तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो आप, ये डिप आया था 35 का, 35 से डायरेक्टली ये 19 का है, और 19 से आप देखेंगे 20 को, ठीक है, एक 35,900 कुछ, और यहाँ बढ़ते ही जा रहे दोस्तों। 35 से डायरेक्ट 39, 36 से 39, 37 से 39, ऐसे बढ़ रहा है गोल्ड। और गोल्ड तो गोल्ड होता है ना, सिल्वर तो भाई इससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से सिल्वर बढ़ रहा है, 6 महीने में डबल, इवन उससे भी ज़्यादा भी कह लो तो कुछ मुझे नाराज़गी नहीं लग रहा है। जिस तरीके से डेली कवर कर रहे हैं भाई, रेट जिस तरीके से भाग रहे, 2.15, 2.19, 2.23, क्या बोलूँ मैं। तो इसीलिए इनके ETFs आते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। आप देखेंगे तो टाटा का भी उधर आता है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, बट आप किसी से भी खरीदो आप, तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, और वहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स भी बन रहे। तो वैसे मैं बोलूँगा कि ये सोच के कि भाई पूरा पैसा इधर डाल दो, तो नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टुकड़ा ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इंतज़ार कर सकते हैं आप। गोल्ड के अंदर तो उतना रैली अभी हुआ नहीं है, मुझे लगता है बाकी है मेरे दोस्त। बाकी सिल्वर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग रखा है, और अभी तो मज़ा जो ले रहे वो ले रहे। बाकी बहुत ऑलरेडी हाई पे है, तो हाई पे रिस्क रहता है, क्योंकि हाई पे देख के अक्सर चमक देख के सबको वहाँ पे जाने का मन करता है, लेकिन वहाँ से गिरने पे तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है। इस बात को आप याद रखना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आज के मार्केट के अंदर जो चला है वो हमने कवर करने का कोशिश किया। और हाँ, एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी तो रेलवे, डिफेंस में आप उधर, अच्छा आप उधर नेवी में देख लो, जो शिप बिल्डिंग में है, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे वो मझगांव डक हो, चाहे वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिप बिल्डिंग में कंपनीज मिलेंगे जो कि भाई मुझे लगते हैं ना कि कोचिंग तो मैं उतना अच्छा ही दिया रिटर्न, लेकिन मझगांव डॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये जो बड़ी कंपनीज है ना भाई, इनके अंदर रैली अभी आना बाकी है, ठीक है। और डिफेंस में भाई साहब मुझे लगता है कि जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर HAL हो गया, जो एयरक्राफ्ट में काम करती है, तो भाई इन सब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली योगदान रहता है, और भाई मोनोपोली भी है। तो याद रखना कि ये शेयर्स भाई अभी भागे नहीं है। अभी तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा लग रहा है वैल्यूएशन पे, और HAL भी अच्छे वैल्यूएशन पे खड़ा है अभी, तो इनमें मज़ा है। ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और 3 लाख के करीब की कंपनीज है, लाइक HAL और BEL की बात कर रहा हूँ। रिटर्न देखोगे ज़बरदस्त, अभी उनके रेवेन्यू देखोगे आप, प्रॉफिट देखोगे, ज़बरदस्त है भाई साहब, जिस तरीके से डिलीवर करना चाहिए। ऐसा हाल नहीं है कि रेलवे से जो उम्मीद कर रहे हो पिछले 2 साल से भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे। और अभी तो जिस दौर से भारत का भी लड़ाई हुआ था, वहाँ से तो भाई बहुत कुछ अभी ग्रोथ आना बाकी है। तो आप ये सोच लो कि बहुत कुछ बाकी है। और मैंने IRFC में भी एनालिस्ट आए थे, वो ये बोल रहे थे कि 109 पे आ गया है, बेच दो, बेच के निकल लो। और एक मैडम जी थी, वो मुस्कान मार रही थी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। जब पूछा गया कि IRFC को क्या किया जाए जब 110 पे आया था, तो उन्होंने मुस्काते हुए कहा कि सेल करके निकल जाओ। और काफ़ी सारे एनालिस्ट आ रहे थे कि 90 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा, ऐसा। तब जहाँ से कुछ खोने के लिए है ही नहीं, वहाँ से हम क्यों निकले भाई। एवरेजिंग तो चलो एक रेंज से ही करना चाहिए, बट ये बोलते हैं ना कि चलो जिन्होंने नहीं देखा है वो थोड़ा देख सकते हैं ऐसे शेयर्स को, ये भी नहीं बोलते वो जानते हैं भाई मुस्काना है, प्रॉफिट तो अपने को लेना है, पब्लिक को क्या, है ना। तो आज आप देखेंगे तो काफ़ी हाई टच किया है, 124 का रेंज टच करके। और मुझे लगता है कि अच्छे खासे मोमेंटम में नज़र आ रहे हैं रेलवे स्टॉक्स, जो कि देखते हैं बजट में कुछ बढ़िया मिलने की उम्मीद लग रही है। देखते हैं क्या होता है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करके जाना, आप सब्सक्राइब करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप मुझसे कनेक्ट रह सको। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको गाइड करूँगा और बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अभी कुछ क्वालिटी कंपनीज भी लाने वाले हैं, जैसा डेली एक ही शेयर नहीं चलने वाला। हम कुछ ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए दोस्तों हाल ही में हमने, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड कैसे आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जो दिक्कत ना हो। तो हर तरीके का वीडियो हमने अपलोड किया चैनल पे और लगातार कुछ नया ही होगा इस चैनल पे। ये मत सोचना कि बस डेली IRFC कवर हो रहा है या फिर डेली ये कवर हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले तो हम लोग बाजार का मोमेंटम कवर करते हैं, ठीक है, चाहे वो हर जगह से आप देख लो, चाहे सिल्वर का रेट हो, गोल्ड का रेट हो या रुपीज़ डॉलर का रिश्ता, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। ये अगर आपको स्टेबल बाजार चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड बाकी वो FII का है, वो मनमानी जब तक कर रहे ना, मनमानी करने दो आप। बस कुछ दिन बाद आप देखना कि उनका मनमानी ख़त्म हो जाएगा जब DII भारी पड़ने वाले हैं। रिटेलर्स जो हम आप जैसे जो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो वहाँ पे जो वो सेल करेंगे, बाई करेंगे, तो कुछ स्टेबल दिखेगा आपको, उनका मनमानी चलने वाला नहीं है। कुछ हरियाली नज़र आएगा तो वहाँ से हरियाली तो हरियाली नज़र आएगा, नहीं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।